नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम बहुत ही अच्छे से रीजनिंग और मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको रीजनिंग में 3 टॉपिक्स क्लियर कराए हैं, जैसे कि कैलेंडर जिसको आपने बहुत पसंद किया है, क्लॉक वो भी बहुत ही अच्छा लगा है आप लोगों को। ये रिस्पॉन्स देख के हमको अच्छा लगता है, चीज़ें और मोटिवेट करती हैं हमको कुछ अच्छा करें करके। और उसके बाद मैंने आपको क्यूब बताया, क्यूब्स और क्यूबॉइड, वो भी आपसे मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल नहीं पाया है बस। लेकिन मेरे ये है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकें, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपकी घर बैठे हो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही आप लोग को फायदा है, उतने ही अच्छे कंटेंट्स आपको मिलेंगे और उनको भी ये लाभ पहुँचेगा। उसके बाद आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चंस मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। 3 दिन रीजनिंग पढ़ेंगे दोस्तों, 3 दिन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इस तरीके से हम रूटीन बनाएंगे ताकि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं हमारे पैरेलल चलते रहें। क्या होता है, कई सब्जेक्ट हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है। तो अभी आपके मैथमेटिक्स के 8 चैप्टर हुए हैं और रीजनिंग के 3 चैप्टर हुए हैं। हमको लगभग 50 दिन का हमारा क्लास लग चुका है, जिसमें मैंने आपको लगभग 40 to 50 लेक्चर्स किसी टॉपिक्स के दिए हैं। वो भी बहुत ही हमने एक एक बारीक चीज़ों को देखते हुए बनाए हैं। और आपके साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए, तो उन लोग को भी वो क्लासेस अटेंड करनी है जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं या जो IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी वो वीडियोस इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वो नीट में भी काम आते हैं आपके और IIT JEE में भी काम आते हैं। तो IIT JEE के एस्पिरेंट्स भी बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, आयु संबंध, एज रिलेशनशिप। आयु संबंध, एज रिलेशन, एज के प्रॉब्लम्स ऑन एज प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग कि एज, इसमें आयु संबंध बोलते हैं हिंदी में इसको, आयु संबंधी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कि कई बार पूछता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से इतनी है, इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है, ओल्डर है, कोई यंगर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। केवल एक लेक्चर की इसके लिए ज़रूरत है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा चैप्टर मैं यहाँ पर लिया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन एज, है ना, या एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। मैंने आपको 8 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 9 जो हमने इक्वेशंस पढ़े हैं बस उसी के एप्लीकेशन है दोस्तों। प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स करके इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको इस फ्राइडे और सैटरडे को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा संडे को टेस्ट रहेगा, उसमें पूरे कंप्लीट टॉपिक आज तक मैंने संडे सैटरडे तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो पूरे टॉपिक्स आएंगे। और आपका टेस्ट जो है आधे घंटे का रहता है, 10 से 10 to 10:30 एवरी संडे। तो आपको इस टाइम में अवेलेबल रहना है दोस्तों, है ना। पिछले बार मैं देखा हूँ 44 लोग बस दिए हैं टेस्ट, ये गलत है ना। आप इसके पहले 70 लोग दिए थे, तो ये हमारी जनसंख्या हमेशा बढ़नी चाहिए, कम कैसे हो रही है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। टेस्ट दीजिए दोस्तों, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो एवरी संडे हमारा टेस्ट होता है। आप इसको चैनल के, जिन लोग नहीं जान रहे हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट दिया है, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट में जाएंगे और संडे को 10 बजे वो ओपन हो जाता है लिंक। अब उसके बाद आपको 10 to 10:30 के बीच में ही रहेगा, है ना। बहुत लोग बोल रहे थे सर मेरे से जल्दी सबमिट हो जा रहा है। भैया सबमिट का बटन दबाओगे सबमिट हो जाएगा ना। कंप्यूटर है भैया, वो मशीन है, तो भावना नहीं समझे है। अगर वो दबा दे तो सबमिट बटन तो सबमिट हो जाएगा यार। कंप्यूटर भावनाओं को नहीं समझता ना, वो केवल इनपुट को समझता है, क्या इनपुट दिया हो उसी हिसाब से आउटपुट देगा, है ना। भावनाओं को समझो बोलो नहीं समझेगा। और 10 से 10:30 में ही रहेगा, तो आपको 9:50 में रेडी होने जाना है और 10:30 तक पूरा देना है दोस्तों टेस्ट को। कई लोग देख रहा हूँ कि 10 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं। भाई पूरा 30 मिनट तो दो। अब 30 मिनट पेशेंस नहीं रख पाओगे तो कैसे नौकरी मिलेगा आपको।
तो ये चीज़ें हैं आपको क्लियर रखना है। तो मैंने आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको क्लियर रखिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट दीजिए दोस्तों, है ना। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितने भी चैप्टर आपके 9 चैप्टर मैथमेटिक्स के और 3 चैप्टर रीजनिंग के, टोटल आपका 12 चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में। मैं ये कंसेक्यूटिव टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके टॉपिक्स जो आपने पिछले पढ़े हैं उसको आप भूले नहीं, है ना। तो टेस्ट देना जरूरी है। अभी तक जितने भी है सबको टेस्ट देना जरूरी है। और टेस्ट में आपको केवल अपना नाम लिखना है दोस्तों, है ना। टेस्ट में वहाँ पर लिखा है नाम और रोल नंबर, कई लोग कुछ भी लिख रहे हो, तो नेम और अपना रोल नंबर, जो भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं उसका रोल नंबर लिख दीजिए, या रोल नंबर नहीं है तो आप प्लेस लिख दीजिए, जांजगीर, इस तरीके से नाम उसके बाद प्लेस जांजगीर। तो इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सा स्टूडेंट है ना। पिछले बार के एक जन एक्स लिख दिया था, तो एक्स कौन है भाई, अब इसको, है ना, किसकी एक्स है पता नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो इस टाइप से आप नहीं लिखेंगे, है ना। अपना नाम लिखिए और रोल नंबर लिखिए, इससे या फिर प्लेस लिखिए ताकि हमको क्लियर हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको प्रेजेंट एज मानना है। प्रेजेंट एज को हमेशा आपको मानना है। प्रेजेंट एज मतलब होता है वर्तमान आयु। इसको आपको एक्स वाई जेड क्रमशः जो भी पर्सन है उसको मान लेना है। अब इसके पीछे जाएंगे, है ना, बीता, या बोल सकते हैं बीता वर्ष, या फिर बोल सकता हूं एन वर्ष पहले। एन वर्ष पहले बोलेगा, बिफोर एन ईयर। तो आपको क्या करना है, सब में x माइनस एन कर देना है, y माइनस एन कर देना है, z माइनस एन कर देना है। और आपको आफ्टर एन ईयर बोलेगा, आफ्टर एन ईयर, एन वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, आपको x प्लस एन करेंगे, y प्लस एन करेंगे, z प्लस एन करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है, बस इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बस इतना ही कंसेप्ट है दोस्तों। इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा एज अभी 27 ईयर है, तो 2 साल पहले जाऊंगा, 2 साल पहले चला गया यहाँ से, तो मेरा एज कितना हो गया, 25 साल। अभी 27 साल का हूँ, 2 साल बाद जाना है, इस तरह आगे बढ़ गया 2 साल आगे, तो 27 और 2 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अभी मेरा प्रेजेंट एज 27 है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, 25 रहा होगा, तो क्या किए, -2 किए। अब 2 साल बाद का निकाला है तो +2 मतलब 29 करोगे ना। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके बाद कुछ चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से सिखा रहा हूं। आप चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराऊं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका CGPSC ACF में पूछा गया था। CGPSC ACF एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं लिया हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। इफ ए प्रेजेंट एज इज 1/3 B प्रेजेंट एज, यदि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 1/3 है, एंड आफ्टर 20 ईयर इट विल रिमेन 1/2, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर और बिफोर 10 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अगर 20 साल बाद उसकी आयु 1/2 रह जाती है, किसकी, बी की, तो आपको वर्तमान आयु 10 साल बाद की आयु 10 साल पहले की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे बना रहा हूं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, उसको आपको सॉल्व करने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो ए और बी के वर्तमान आयु मान लेते हैं, ये इसकी वर्तमान आयु होगी, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना है मान लेते हैं, ए और बी है। तो क्या बोल रहा है, ए प्रेजेंट एज इज 1/3 ऑफ बी। ए का जो प्रेजेंट एज है 1/3 है किसके, बी के। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 निकल गया मेरा। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर एन ईयर, तो एन के कितने साल बाद, +20 ईयर बाद। तो
तो क्या हो जाएगा a + 20 हो जाएगा और ये b + 20 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा दोस्तों? मैं बताया था आपको n वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद आप क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, तो a + 20 = हाफ ऑफ b + 20। बस दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन दो अननोन आपसे बन जाएगा। तो a का मान कितना है 1/3 ऑफ b है, तो 1/3 ऑफ b रख दीजिए + 20 = हाफ ऑफ, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो हाफ ऑफ b हो जाएगा प्लस हाफ को गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो 1/3 ये, अब इसको यहाँ ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/2b - 1/3b बराबर 20 - 10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 - 1 और ये b बाहर निकल गया बराबर 10। 6 का उधर गुणा कर दीजिए, 6 दाम 60, तो b का एज कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो b का एज 60 है तो a का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3 है, तो 1/3 कर दीजिए, तो 60/3 करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसमें आपको आंसर को चेक करना है कि हम जो आंसर लाए हैं वो सही है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं 20 साल बाद हाफ हो जाता है, तो इसका 20 जोड़ दीजिए, तो 20 जोड़ेंगे तो ये 40 की हो जाएगी, ये जाएगा जो भी है, इसको 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80 का हो जाएगा। तो अब दोनों में रिलेशनशिप कितना आ रहा है हाफ का आ रहा है, तो यही चीज़ तो पूछा है आपसे। तो ए और बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 और 60 हो जाएगा। अब 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30 और 70 हो जाएगा। 10 साल पहले 10 माइनस कीजिए तो -10 और ये 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं बहुत आसानी से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद मैं नया क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, हमेशा वर्तमान आयु को बेस मानना है, उसके पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे, उसके बाद बोलेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 20 वर्ष बाद बोला है इसलिए मैंने प्लस किया है। चलिए दोस्तों अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है एज। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हॉस्टल अधीक्षक पेपर 2014 में। तो ये क्वेश्चन आपको हॉस्टल अधीक्षक में पूछा गया था। हॉस्टल वार्डन 2014 एग्जाम में पूछा गया था। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। द एज ऑफ 2 persons आर 5:7। 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। बिफोर 18 years देयर एज रेशियो इज 8:13। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है फास्ट दोस्तों। मैं आप कमेंट बॉक्स में मैं एकदम है ना लाइव चैट में जाके आपको कमेंट करना है मेरे से, और वहाँ पर बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और क्लास में एकदम रेडी रहिए। क्लास 2 वे कम्युनिकेशन में चलता है किसी भी क्लास जो है, तो ये यूट्यूब को हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन का जरिया बना रहे हैं ताकि आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकें लाइव सेशंस में। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए दोस्तों। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ 2 person इज 5:7। एज का रेशियो दिया है बिफोर 18 years 8:13। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमेशा आपको क्या मानना है प्रेजेंट एज मानना है। माना ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना है 5:7 है। तो मान लेते हैं 5 का 5 है और इसका 7 है। अब क्या बोल रहा है देखिए, ये 5x और 7x मान लेते हैं प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज है कितना है 5x और 7x। ए का 5x और बी का 7x। अब क्या बोल रहा है बिफोर 18 years 18 ईयर बिफोर 18 साल पहले। तो क्या हो जाएगा 5x - 18 करेंगे और ये 7x - 18 करेंगे।
अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो 5x माइनस 18 और 7x माइनस 18 का रेशियो कितना दिया है आपका 8⁻13। बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है, जल्दी से लाइए। तो ये क्या हो जाएगा 13x, 13 पंचे देखिए 13 का इधर इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, 13 पंचे 65 65x, 13 गुणा 18 करना है, 18 गुणा 13 करना है। अब 7 7 8 56x, 18 गुणा 8 माइनस 18 इंटू 8। तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए 4 और 9 9x बचेगा इधर, इसको उधर ले जाते हैं, तो 18 इंटू 13 माइनस 18 इंटू 8, दोनों से 18 कॉमन निकाल दीजिए, तो 18 13 में से 8 गया तो 5 गुणा 18 बराबर 9x। तो 9 9 एकम 9 दूनी 18, 9 5 दूनी 10, तो यहाँ से x का मान आ गया 10। तो यहाँ से 5x रख दीजिए, तो ये 50 साल हो जाएगा, और ये 50 और ये 5 दूनी 10 70। तो देयर प्रेजेंट एज इज 50 एंड 6 से क्या हो जाएगा हमारा 70। तो इस तरीके से बनता है दोस्तों आपसे क्वेश्चंस, इस तरीके से आपको बनाना है। हमेशा आपको प्रेजेंट एज को मान लेना है इस तरीके से। आपको बिफोर बोला तो माइनस कर दीजिए, अब उसके बाद प्रश्न अनुसार जो भी दिया है, क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको रख दीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस को बताएं। इसके बाद मैं आपको इसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे विद इन 30 सेकेंड्स, है ना। चलिए दोस्तों, इसमें हमको ऑप्शंस तो देंगे ही। जब भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, तो आपको तो ये देंगे ही ऑप्शंस। तो आपको देखना है ऑप्शन से कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए ध्यान से, तो इन दोनों का रेशियो देखिए 5 और 7 है, 8 पंचे 13 पंचे 13 सत्ते 9 पंचे 9 सत्ते 5 और 7। तो पहला कंडीशन सबके लिए फुलफिल हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन आपको चेक करना है कि 18 साल पहले, तो 40 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 22 आ गया। इसमें 18 माइनस करेंगे तो 56 माइनस 18 करेंगे तो 6। अब देखिए 22 आ गया, तो 22 का कोई भी फैक्टर करेंगे तो 8 आएगा क्या? नहीं आएगा, 22 के फैक्टर ही नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। अब 65 माइनस 18 कर दीजिए, 15 में से 8 गया तो 7, तो 7 मतलब यहाँ से फिर विषम संख्या आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका फैक्टर 8 हो ही नहीं सकता। 45 में से 18 घटा दीजिए, फिर ये 15 में से 8 7, ये भी आपका विषम हो गया, विषम फैक्टर तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये हमारा देखिए, इसमें से अगर 18 माइनस करेंगे तो ये 2 32 और ये 18 माइनस कर दीजिए 2 और ये तो 13। अब इसको देखिए काट दीजिए, 4 8 32 13 चौक 52 30/13 आ गया ना। तो ये ऑप्शन से आप जाते हैं तो बहुत जल्दी बनता है दोस्तों। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन अप्रोच करना है और बनाना है जल्दी से क्वेश्चंस को। तो 30 सेकंड में कैसे बना पाएंगे, 20 सेकंड में कैसे बना पाएंगे, ऑप्शन में पुट कीजिए। और ऑप्शन में पुट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देख रहे हैं आप विषम है तो विषम का कोई फैक्टर करेंगे 18 आएगा क्या? ये रिस्पेक्टिव दिया गया है, तो विषम का कोई फैक्टर 8 आएगा क्या? नहीं आ सकता, बेसिक आपका नंबर सिस्टम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछा गया था और SSC रेलवेज में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं इस तरीके से। समीक्षा एवं प्रमाणों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:7:10 है। समीक्षा एंड प्रमाण प्रेजेंट एज रेशियो इज 7:10। 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले उनकी आयु का 3:5 था। बिफोर 5 ईयर देयर रेशियो इज 3:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अब आपको प्रेजेंट एज आपको बताना है जल्दी से, फास्ट। 30 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन अप्रोच कीजिए, बहुत जल्दी बनता है दोस्तों। जल्दी से बनाइए, फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
वेरी गुड दोस्तों, जिनसे भी आंसर आ गया, जिनसे भी आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों बहुत आसान चीज़ें रहती हैं। हमको क्या करना है, देखिए उनकी आयु का अनुपात 7:10 है, तो देखिए 10 नीचे में 10 होना चाहिए ना, तो 10 किस में होना चाहिए, इसमें 0 होगा, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो कुछ भी 0 नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर है। देखो दोस्तों यही हमारा आंसर है, बिल्कुल एकदम पलक झपकते आंसर आएगा। अगर आपको बेसिक चीज़ पता है कि अगर 10 है तो मल्टीपल में 0 होना चाहिए ना, तो किसके मल्टीपल में 0 है, एक ही चीज़ है, तो 14:20, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से बनता है, बहुत फास्ट बनता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, अब पूछा है फादर्स, एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, फादर एंड सन का एज का जो रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:2 है। अब बोल रहा है कि आप 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स देयर रेशियो इज 9:4, तो फादर का आपको प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से, फादर का प्रेजेंट एज ज्ञात करना है फास्ट। यहां पर आपको एक चीज दिया है, तो आपको यहां प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों फास्ट बनाइए जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास, ठीक है, जल्दी 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बना के बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, चलिए जल्दी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछ रहा है। कई बार आपको दोनों चीज देता है, दोनों चीज दे रहा है, तो आपको जल्दी से बन जाता है ऑप्शन से। जब ऑप्शन से नहीं बनेगा तो मैंने जो ट्रेडिशनल मेथड जो आपको बताया हूं, फादर्स एंड सन, डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है आपको। प्रेजेंट एज 7x मान लेते हैं और इसको 2x मान लेते हैं। अब आफ्टर 10 ईयर्स मतलब क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा ना, +10 करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 7x + 10 डिवाइड बाई 2x + 10। अब इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 9:4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 चौक 28x धन 4 दहम 40, 9 दूनी 18 18x + 9 दहम 90 90, 18 में से 10 गया तो 10, 10x बराबर 50, तो x का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ से 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 पंचे 35, 35 ईयर्स। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 35 ईयर्स। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एज के और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, टिपिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, और आपको टेस्ट देना है दोस्तों संडे को सब टेस्ट देंगे और टेस्ट का बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।